Once time again, welcome to my YouTube channel Target Teacher 75। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि संख्या के बारे में ना, संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार क्या होते हैं। तो उसी में कुछ संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के प्रकार है। थोड़ा आज उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ना। देखिए संख्या पद्धति के प्रकार, नंबर सिस्टम, काइंड ऑफ है नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में देखिए 4 प्रकार की संख्या है ना, दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम ना, अष्ट पद्धति, ऑक्टा सिस्टम, षोडश दशमलव पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम ना। तो हम लोग जानेंगे कि एक दशमलव पद्धति जो है डेसिमल, इसके अंदर कितनी संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं आती है ना। तो देखिए, देखने से नाम से ही पता चला दशमलव, यानी कि 10 संख्याएं जिसमें आए ना, वह कौन सी संख्या होगी, डेसिमल सिस्टम होगा, दशमलव पद्धति। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 10 हुई, 9 हो गई, एक 0 मिलाकर 10 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ ना। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं दशमलव पद्धति के अंतर्गत आती है। कितने अंक हो गए इसके, अंक 10 अंक। कितने अंक, 10 अंक। द्विआधारी पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएंगी, सिर्फ 2 संख्याएं, 0 और 1 ना। अंक कितने हो गए, 2 अंक। ये जो नंबर है 0 और 1, या कंप्यूटर लैंग्वेज में, कम भाषा में बड़ी गणना करनी है, छोटी गणना करनी हो, तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 2 को लेकर ही क्या करता है, उसको गणना करता है ना। कोई भी अंक हुआ, कोई भी कोई सवाल हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या करता है, 0 और 1 को लेकर ही गणना करता है। ठीक, इसके बाद ये आ गया अष्ट पद्धति, ऑक्टा सिस्टम, अष्ट 8 ना, 8 जिसके अंतर्गत 8 संख्या आती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुई, 2, 4, 6 ना। 0 से लेकर 8 तक, 1 से 7 तक 7 संख्या, 0 भी ऐड होगा 8। तो इसके अंतर्गत कितने अंक हुए, 8। जिसके अंतर्गत 8 संख्याएं आती हैं, वह कौन सा सिस्टम होता है, अष्ट पद्धति होती है, यानी कि ऑक्टा सिस्टम ना। अब देखिए, और जो ये संख्या होती है सिर्फ 1 डिजिट की हमेशा भी होती है, जैसे इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट है ना। इसी प्रकार से आ गया षोडश दशमलव पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम। षोडश मतलब 16 संख्याएं जिसमें आए ना, तो वह कौन सा सिस्टम होगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। जैसे अंक कौन कौन आएंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, 7, 8, 9 तक हुई संख्या। कई संख्या हुई, सब 10 संख्या, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10। कितने अंक हुए, 10 अंक। कितनी अंक को, 16 संख्या, तो 10 होगी। अब सिर्फ 1 डिजिट का लिखना है ना। जब इसके बाद 11 लिखेंगे, जैसे 11 लिखें, इसमें 2 डिजिट हो गया, 12 लिख दे, 2 डिजिट हुआ कि नहीं, 2 होगा ना। तो हम क्या लिखना, सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, इसलिए अब क्या लिखेंगे, 9 होगा, 10 ठो। अब 1 डिजिट लिखना, तो A, B, C, D, E, F। अब मिलाकर कितनी संख्या हो गई, 16 ठीक। ये 0 से लेकर F तक, या 0 से लेकर 9 तक
फिर ए से लेकर एफ तक की सारी संख्याएं षोडश दशमलव पद्धति के अंतर्गत आती है। अंक कितने हो गए? अंक हो गए 16। ठीक, तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे ना कि दशमलव पद्धति इसका सवाल कैसे बनता है, कैसे इसे प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद देखेंगे बाइनरी को, ऑक्टा को, हेक्सा को ना। तो हम शुरू करते हैं पहले दशमलव पद्धति को ना, कि दशमलव पद्धति से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ना।